मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 7 है, एक वर्ग शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हों। तो देखो, दो वर्ग शीट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों वर्ग शीट पर हमने बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज होने चाहिए, क्षेत्रफल में भी बराबर, और पहली स्थिति में सर्वांगसम होने चाहिए, दूसरी स्थिति में सर्वांगसम नहीं होने चाहिए। अब आपको वर्ग के बारे में पता है कि वर्ग शीट है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ऐसे इसके लिए भी तो हमें माना बनाना है सर्वांगसम त्रिभुज और क्षेत्रफल में भी बराबर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो पहली वर्ग शीट में हम एक विकर्ण खींच देते हैं तो वर्ग शीट दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बंट जाएगी। माना हमारे पास वर्ग शीट थी A B C D, तो अब दो त्रिभुज बन गए ABC और ADC। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं क्योंकि ABCD एक वर्ग शीट है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार BC गुणा BC के संगत ऊंचाई AB बराबर 1/2 गुणा BC के लिए भी हम वर्ग की भुजा A और AB भी वर्ग की भुजा है, तो 1/2 A² हो गया। A गुणा A, A गुणा A को आप A की घात 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, बराबर 1/2 आधार आप CD मान लीजिए, तो ये ऊंचाई होगी AD, तो CD गुणा AD। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो CD भी A AD भी A, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणा A बराबर 1/2 A²। तो इतना तो निश्चित हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर क्षेत्रफलों वाले हैं। अब क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं? देखिए, दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश है, 90 अंश कोण के सामने की ठीक भुजा बराबर है और इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं, और बाकी भुजाएं भी बराबर हैं। BC CD के बराबर है, AB AD के बराबर है, और बीच का कोण बराबर है। तो आप SAS से, SSS से या RHS से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप SSS से इस्तेमाल करें तो AB CD के बराबर, BC AD के बराबर, AC AC उभयनिष्ठ, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ACD में आपको तीनों भुजाएं बराबर मिल रही हैं। कौन कौन सी? AB बराबर CD, BC बराबर AD। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक वर्ग है। और उसके बाद AC बराबर AC, यह उभयनिष्ठ है। तो SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज AD और C, ADC के सर्वांगसम होगा ABC, क्योंकि AC और AC बराबर होने चाहिए उभयनिष्ठ, बाकी AB बराबर AD और BC बराबर DC बन जाएगा। तो ये दो त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं और क्षेत्रफल में बराबर भी हैं। अब द्वितीय भाग में हमने इसी प्रकार की एक वर्ग शीट में दो त्रिभुज बनाने हैं जो क्षेत्रफल में तो बराबर हैं और एक दूसरे के सर्वांगसम ना हो। तो देखिए, माना हम विकर्ण को फिर से मिला दें, एक त्रिभुज मिल गया हमें A
बी सी, ये है डी। अब दूसरा त्रिभुज हम इसे नहीं मान रहे हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं हम, बी सी, और इसका नाम हम दे देते हैं ई। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों का अगर बात क्षेत्रफल की करेंगे आप, तो आधार बी सी गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2, इसका भी आधार बी सी गुणा संगत ऊंचाई वही रहेगी ए बी, क्योंकि जितनी ऊंचाई ए बी है वही ऊंचाई ई से लेकर आप लंब गिराएंगे बी सी पर, तो यह भी ए बी के ही बराबर मिलेगा आपको। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, लेकिन दोनों सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि देखो ए बी सी में एक कोण 90 अंश है, जबकि बी सी ई में आपको कोई भी कोण 90 अंश का नहीं मिलेगा। तो एक भी अंग आपका आपने सिद्ध कर दिया कि बराबर नहीं है, तो सर्वांग सम त्रिभुज नहीं हो सकते। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालें त्रिभुज ए बी सी का, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा 1/2 आधार बी सी गुणा ऊंचाई ए बी, तो बराबर 1/2 ए स्क्वायर। और ऐसे ही त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी 1/2 आधार उसके लिए भी बी सी गुणा ऊंचाई ई एफ, वह भी ए के बराबर होगी ऊंचाई इस भुजाई के बराबर, तो ए भी 1/2 ए स्क्वायर। परंतु त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज बी सी ई के, सर्वांग सम है नहीं है, तो इसको आप काट देंगे। क्यों सर्वांग सम नहीं है? हम एक ही कोण के आधार पर बता दे रहे हैं। ए बी सी कोण 90 अंश का है और इस त्रिभुज में देखिए कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, तो इसलिए ए बी सी त्रिभुज और बी सी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। तो इसी वर्ग सीट में हमने दो त्रिभुज बना दिए, एक है ई बी सी और एक है ए बी सी, जो क्षेत्रफल में तो बराबर हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है।